ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां हर सुबह गांव की लड़कियां कनवे से पानी भरने आया करती थीं। इसी कनवे के करीब एक उम्र रसीदा शख्स रहता था जिसका नाम हरिदास था। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। एक हुसीन और नौखीज लड़की शीला वहां पानी भरने के बहाने आई, मगर सीधी हरिदास के करीब जा पहुंची। बूढ़ा चौंक उठा, दिल ही दिल में सोचने लगा, ये लड़की मेरे पास क्यों आई? न उसने कनवे से पानी भरा, न मैंने उसे बुलाया, फिर भी ये मेरी तरफ बढ़ रही है। हरिदास ने अपनी कमजोर आंखों से उसे देखा और आहिस्ता से पूछा, बेटी, तू यहाँ क्यों आई है? ना तेरे हाथ में घड़ा है, न तूने पानी भरा। बात क्या है? शीला लम्हा भर खामोश खड़ी रही, नजरें झुकी हुई थीं, जैसे कोई भारी सोच में हो। फिर धीरे से बोली, बाबा, मैं आपसे एक सवाल करने आई हूं। हरिदास हैरत से बोला, मुझसे? शीला ने इस बात में सिर हिलाया, चेहरे पर संजीदगी थी। जी हाँ, आप रोज हमें देखते हैं, मगर आज मैं खुद आपके पास आई हूं। मुझे लगता है आपके दिल में कोई ऐसा राज छिपा है जो आज तक किसी ने नहीं जाना। हरिदास ने गहरी सांस ली, दिल की धड़कन तेज हो गई। बेटी, राज तो हर इंसान के दिल में होते हैं, मगर सब राज जाहिर नहीं किए जाते। शीला ने नजरें उठाकर कहा, मैं वो सच जानना चाहती हूँ जो आप बरसों से छिपाए बैठे हैं, चाहे वो कितना ही तलख क्यों ना हो। हरिदास ने लरसते हाथ घुटनों पर रखे आसमान की तरफ देखा, जैसे माजी की कोई भूली हुई याद ढूंढ रहा हो। फिर बोला, बेटी, ये गांव चंदनपुर नहीं लगता, बल्कि वही पुराना मैदान है जहां मेरी जिंदगी ने करोट ली थी। शीला ने ताज्जुब से पूछा, कैसा मैदान बाबा? आप तो सादा जिंदगी गुजारते हैं, आप पर कौन सा बोझ हो सकता है? हरिदास के होंठ कपक पाने लगे। बेटी, हकीकत ये है कि कभी मैं उस गांव का सबसे बासर आदमी था। मैंने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी आग आज तक मेरे दिल में जलती है। शीला खामोशी से सुन रही थी। दूसरी लड़कियां जो दौर खड़ी थीं, चुपके बातें करने लगे। शीला ने धड़कते दिल से पूछा, बाबा, वो गुनाह क्या था? हरिदास की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने एक बेगुनाह औरत की बदवा ली थी। इस दिन से मेरी दौलत मिट्टी की तरह हाथों से फिसल गई और मैं तन्हा रह गया। लोग भूल गए, मगर वो बदहा आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। शीला ने तड़प कर पूछा, कौन थी वो औरत? हरिदास ने धीरे से कहा, ये 50 साल पुरानी बात है। मैं जवान था, गुरूर में मस्त, जमीनों का मालिक था। गांव वाले मेरा नाम सुनकर डरते थे। मैंने अपनी ताकत के निश्चय में कई लोगों का हक दबाया, मगर सबसे बड़ा जुल्म एक नेक औरत पर किया। उसका नाम था मालती। वो बेसहारा मगर ईमानदार थी। मैंने जिद में आकर उसकी जमीन छीन ली। वो बहुत रोई, मुझे बद्दाएं देती रही, मगर मेरा दिल नहीं पगला। आखिरकार उसने सबके सामने कहा, हरिदास, तेरा सब कुछ मिट जाएगा, तू जीते जी तन्हा रहेगा और मरने के वक्त कोई तेरा सहारा न बनेगा। बेटी, इस दिन के बाद सब कुछ वैसा ही हुआ। जमीनें चली गईं, नौकर भाग गए, घर उजड़ गया। आज भी वो बद्दिया मेरे साथ है। शैला की आंखों में नमी आ गई। बाबा, क्या आपने अपनी गलती का कुफारा कभी नहीं किया? हरिदास ने आसमान की तरफ देखा। कई बार कोशिश की, मगर शायद वक्त हाथ से निकल गया था। शीला ने संजीदगी से कहा, बाबा, अगर गलती हुई है तो उसका इजाला अभी भी मुमकिन है। सच्चाई और खिदमत से बद्दाह कमजोर पड़ जाती है। कुछ दिन बाद जब सूरज ढलने को था और गांव पर सनहरी रोशनी छाई हुई थी, हरिदास ने शीला से कहा, बेटी, मैंने सारी जिंदगी बहुत कुछ खोया, लेकिन आज लगता है सुकून पा लिया है। यह खिदमत ही मेरी निजात है। शीला मुस्कुराई, बाबा, आपने जो रास्ता चुना है वही असल कामयाबी है। अब गांव आपको जालिम नहीं, एक मिसाल के तौर पर याद रखेगा। हरिदास की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बरसों बाद उसे दिल का सुकून नसीब हुआ। वक्त गुजरता गया। अब हरिदास की खिदमत हर जगह दिखाई देने लगी। वो सुबह जल्दी उठता, बच्चों के साथ खेलता, मजदूरों की मदद करता और शाम को चौपाल में बैठकर पुरानी बातें सुनाता। शुरू में लोग शक करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल नरम पड़ गए। एक दिन गांव का एक बच्चा सख्त बीमार हुआ। हरिदास ने अपनी कमजोरी के बावजूद रात भर उसकी खिदमत की, दवाइयां लेने कस्बे गया और उस बच्चे की जान बचा ली। तब से लोग उसे सिर्फ एक बूढ़ा नहीं, बल्कि अपना मुहाफिज समझने लगे। शीला हमेशा उसके साथ रहती। वो कहती, खिदमत में कोई छोटा बड़ा नहीं। हरिदास बाबा अपनी गलतियों को नेकी से मिटा रहे हैं, हमें भी उनके साथ देना चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लड़कियां कनवे की सफाई करने लगे, नौजवान रास्ते दुरुस्त करने लगे। यूं महसूस हुआ जैसे गांव को नई जान मिल गई हो। एक दिन चौपाल में सब जमा हुए। गांव के सरदार ने कहा, आज से हरिदास हमारा फख्र है। उसने अपने गुनाहों का कुफारा अपनी खिदमत से किया है। लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चे उसके कदमों को छूने लगे, औरतों ने दुआएं दें, मर्दों ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा।
हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मोहब्बत, ये इज्जत, शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। मुझे लगता है मालती की रूह आज मुतमईन होगी, शैला बोली। बाबा, आपने सच कहने की हिम्मत की, इसी ने आपको नजात दी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तौबा, सच्चाई और खिदमत से इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों को भी भुला सकता है।